भगवान कहने कोई बात नहीं, ज्यादा समय नहीं है वो कंस का, उसका पाप का घड़ा अब भर चुका है। प्रणाम करके आज वहीं से नारद जी अंतर ध्यान हो जाते, चले जाते हैं। उधर रात्रि में कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, बुला करके एक मीटिंग की, एक निमंत्रण पत्र लिखवाया है। निमंत्रण पत्र लेकर के आज अक्रूर जी के हाथ में दे दिया है। अक्रूर तुम एक काम कर दो, अक्रूर जी आप चले जाइए वृंदावन, वृंदावन में जाइए। जो नंद बाबा के पुत्र हैं आनक दुंदुभी, श्री कृष्ण और बलराम को आप बुलाकर के लाइए मथुरा। इस निमंत्रण पत्र को आप जाकर के दे देना उनके हाथ में जाकर के। अक्रूर जी अपने मन में विचार करने लगे और कहने लगे, अक्रूर कि मेरे प्रभु के प्रति इस कंस का भाव इतना मधुर कैसे हुआ, ये किस लिए बुला रहा है। अक्रूर जी से रुका नहीं गया। अक्रूर कहने लगे, महाराज आपने कृष्ण बलराम को बुला लिया तो आप करोगे क्या। कंस कहने लगा, आप तो मालूम है ना अक्रूर, मैं खाना भी खाता हूं ना, यदि भोजन में मुझे जीरा चमक जाता है ना तो मैं उसको ही फेंक देता हूं। नारद जी ने बताया था वो मेरा काल है, वो काला काला होगा। अक्रूर जी के नेत्र में आंसू आ गए, नेत्र सजल हो गए अक्रूर जी के। अक्रूर जी कहते हैं, मेरे गोविंद के प्रति इसका कैसा स्वभाव है, इसका कैसा भाव है। मेरे गोविंद को यहां बुलाकर के मारने की चेष्टा करता है। मैं ये नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा ब्रज के लिए, वृंदावन के लिए। कंस बोला, अक्रूर एक सामने कुआं है, तेरे हाथ पांव बंधवा कर कुआं में डलवा दूंगा, तू मेरी बात मान जा, कृष्ण बलराम को बुला करके ला। अक्रूर जी सोच में लगे, यदि नहीं जाता हूं तो यह भी मुझे मरना होगा। रथ को तैयार किया है आज, रथ को तैयार करके प्रेम भक्त आज रथ में सवार हो जाते हैं। अक्रूर जी ब्रज वृंदावन की ओर चल देते हैं। घोड़ा चल रहे हैं, रथ में बैठे बैठे समाधि लग जाती है अक्रूर जी की। धीरे 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 आगरा के पास में घोड़ा पहुंच गया, रथ पहुंच गया, नेत्र खुले, समाधि खुली। अरे तू कहां गया। वहां से रथ को वापस किया वृंदावन के लिए। धीरे 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 आज वृंदावन पहुंच गए। जैसे ही वृंदावन में पहुंचे हैं मेरे केशव के पास में, शाम के समय मेरे गोविंद गाय चरा करके यमुना में गायों को जल पिला करके तब गायों को खिरक के लिए ले जाते हैं, गौशाला के लिए ले जाते हैं। ब्रज की भूमि को मस्तक पर लगाया है अक्रूर जी ने। महलों में पहुंच गए, ग्वाल वालों ने समाचार बता दिया है नंद बाबा के लिए कि मथुरा से अक्रूर चाचा आए हैं। बहुत ही सुंदर भोजन बनाया है घर पर। आज माता यशोदा ने किसी दास दासी से आज भोजन नहीं तैयार कराया, स्वयं अपने हाथों से माँ यशोदा ने भोजन तैयार किया है कृष्ण के लिए, बलराम के लिए, अक्रूर जी के लिए, नंद बाबा के लिए।
भोजन से निवृत्त हुए। नंद बाबा ने भोजन किया, अकदूर जी ने किया, लेकिन कृष्ण ने आज भोजन नहीं किया है। धीरे 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 चरण दबा रहे हैं अकदूर जी के कृष्ण और बलराम दोनों भाई। चरण सेवा करते करते अकदूर जी कहते हैं केशव लाला तो कुछ तो मालूम है ना मैं काहे को आया हूं। कृष्ण भगवान कहने लगे नहीं काका, मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, और मुझे पता है काका आप किस लिए यहां आए हो, मुझे पता है। लेकिन काका मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मेरे किसी ग्वाल बाल से ये मत कहना आप कि मैं कृष्ण बलराम को मथुरा लेने के लिए आया हूं। मेरे विरह में अपने प्राणों को त्याग देंगे ये ग्वाल बाल। ये ब्रज गोपियां मुझसे इतना प्रेम करती हैं काका कि मेरे बिना ये एक पल नहीं रहना चाहती हैं। अक्रूर जी की चरण सेवा की। धन्य रे अक्रूर, धन्य तेरी भक्ति के लिए अक्रूर। तैने ऐसी कौन सी सेवा की होगी अक्रूर जो परम पिता परमात्मा तेरे चरणों को दबा रहा होगा, तेरे पैरों की कलाइयों को वो दबा रहा होगा। तेरी कौन सी सेवा की होगी। नंद बाबा से बात की है आज। मां यशोदा भोजन की थाली लेकर के आई। भोजन की थाली मां यशोदा लेकर के आई। मन में विचार आया, रे अकदूर जी आए। मैंने अकदूर जी से यही नहीं पूछा अकदूर जी आप कैसे आए हैं। तुरंत खड़ी हुई नंद बाबा से वार्ता हो रही है अकदूर जी की। अकदूर जी से कहने लगे नंद बाबा अकदूर जी आप आए हैं, हमको खुशी हुई, लेकिन आपने निमंत्रण पत्र मुझे दिया है, ये मथुरा में क्या हो रहा है। अकदूर जी कहने लगे मथुरा में एक दंगल का आयोजन है, एक मेला जुड़वाया है कंस ने, उसमें कृष्ण बलराम के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है। मां यशोदा के हाथ में भोजन की थाली थी, ग्रास तोड़ा था अभी खाने के लिए, जमीन पर रख दिया है मां यशोदा ने। दौड़ी हुई चली आई मां यशोदा अकदूर जी के पास में आकर कहने अकदूर जी आप क्या कहते हो, कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर के जाएंगे। नहीं अकदूर, मैं कृष्ण बलराम को मथुरा नहीं जाने दूंगी। अक्रूर यदि किसी को मेरे प्राणों की इच्छा हो ना अक्रूर, मैं अपने प्राणों को हंस करके दे दूंगी अक्रूर, लेकिन कृष्ण बलराम को मैं मथुरा नहीं जाने दूंगी बिल्कुल भी। कृष्ण तो मेरा प्राण है, कृष्ण मेरा सर्वस्व है, इनके बिना मैं एक पल नहीं रहना चाहती बिल्कुल भी। कृष्ण बलराम तो दोनों मेरी आंखें हैं, इन आंखों को अलग कैसे कर सकते। पूरे ब्रज में आज शोर हो गया है प्रिय भक्तों कि कोई पीली पगड़ी वाला आया हुआ कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर के वो चला जा रहा है। मां यशोदा के महल का रास्ता आज ब्रज गोपियों ने रोक लिया है, रात में ही आ जाती है। लाखों ब्रज गोपी मां यशोदा के दरवाजे पर हैं। आवाज लगा दो मैया यशोदा, ओ मैया निकल के आई है। क्या बात है मैया।